इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का वेट करने लग जाओगे कि ट्रेडिंग डे आए और हम इस स्ट्रैटेजी को यूज कर पाए। वेल, ये स्ट्रैटेजी एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है और अगर आपको ट्रेंड फॉलो करते हुए बड़ा पैसा बनाना है मार्केट से तो मजा आ जाएगा स्ट्रैटेजी को अगर आपने समझा तो। ये स्ट्रैटेजी मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है और इसे मैं बोलता हूं ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। मैं ऐसा बोलता हूं अगर ब्रह्मास्त्र बन रहा है ना तो छोड़ने का नहीं है। अगर आपको दिखता है कि ब्रह्मास्त्र बन रहा है तो आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब ब्रह्मास्त्र को मैं इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल समझता हूं क्योंकि इसके अंदर हम ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करते हैं। अब ट्रिपल कंफर्मेशन का मतलब क्या है कि मुझे 3 जगह से कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं एंट्री करूंगा, जिससे मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ब्रह्मास्त्र, आप खुद देखिएगा इसकी जो एक्यूरेसी है 70% से ज्यादा की है। मतलब 10 में से 7 बार ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देगी। तो अगर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 10 में से 7 बार आपको प्रॉफिट देगी और बड़े प्रॉफिट्स देगी तो इसे समझना हमें जरूर चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से यूज होती है। अभी मैंने यहां पे निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है। मैंने फ्यूचर्स क्यों खोला है, मैंने स्पॉट क्यों नहीं खोला, इसमें सबसे पहले समझिए। जब भी हम स्पॉट की बात करते हैं, अगर मैं यहां पे निफ्टी का चार्ट खोल दूंगा तो निफ्टी के ऊपर आपको एक चीज नहीं दिखेगी, वो है वॉल्यूम्स। आपको स्टॉक्स में वॉल्यूम दिखता है, आपको फ्यूचर्स में वॉल्यूम दिखता है। अगर आपने अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है तो आपको यहां पे वॉल्यूम नहीं दिखेगा स्पॉट के चार्ट में। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट खोल लेंगे तो सिर्फ बैंक निफ्टी में आपको वॉल्यूम नहीं दिखता। मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहां पे वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा देता हूं। बेसिकली हमें वॉल्यूम का इंडिकेटर नहीं लगाना, हमें कुछ और लगाना है, बट मैं आपको दिखाता हूं यहां पे वॉल्यूम नहीं आ रहा, बट फ्यूचर्स में आपको नीचे यहां पे वॉल्यूम दिखता है। ये आपको स्पॉट पे नहीं दिखता, आपको शेयर्स में दिखेगा। एग्जांपल आप एसीसी पे जाओगे या आप रिलायंस पे जाओगे तो आपको नीचे हमेशा वॉल्यूम दिखता है। अब वॉल्यूम हमारे लिए जरूरी होता है अगर आपको ट्रेड करना है तो, बट अभी हम वॉल्यूम को यूज नहीं करने वाले, मैंने आपको बोला। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस खोल दोगे आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा, बट फ्यूचर्स में आपको वॉल्यूम दिखेगा। बैंक निफ्टी का अगर मैं फ्यूचर खोलूंगा तो मुझे नीचे वॉल्यूम दिखेगा एंड वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो अभी मुझे वॉल्यूम नहीं लेना, मुझे कुछ और लेना है। मुझे लेना है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसके लिए एक इंडिकेटर होता है, मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐसे हटा देता हूं। यहां पर एक इंडिकेटर देखिए लिखा है वीवैप। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे एक इंडिकेटर मैंने यूज किया है वीवैप। आप इसे चूज कर सकते हो इंडिकेटर्स में जाके। यहां पे मैंने अपस्टॉक्स का ये प्लेटफॉर्म खोला हुआ है। अगर आपके पास अपस्टॉक्स पर अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा। आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकर है तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कई सारे। अब यहां पे हम अगर जैसे कि मैं आपके लिए सर्च कर लेता हूं, अगर मैं वीवैप सर्च करूंगा तो मुझे वीवैप आ जाएगा। अब जो मैंने वीवैप लगाया, अगर आप ध्यान से देखें, मैं वीवैप अगर हटा देता हूं तो एक ब्लू कलर की लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है और ब्लू कलर की लाइन जा रही है। ये ब्लू कलर की लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं तो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब इसके साथ साथ एक और आपको लाइन दिख रही है, ये ग्रीन कलर की और ये रेड कलर की। ये बेसिकली मैंने एक और इंडिकेटर लिया हुआ है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। अगर मैं वीवैप और सुपर ट्रेंड दोनों हटा दूंगा तो चार्ट बिल्कुल प्लेन हो गया है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे वीवैप लगाया और मैंने सुपर ट्रेंड लगाया तो बेसिकली यहाँ पे कुछ लाइन्स आ गई हैं। ये लाइन्स बहुत जरूरी है। अब देखिए हो क्या रहा है, जो वीवैप है मैंने बोला ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। अब होता क्या है, एक सिंपल अजम्पशन जो आप हर जगह से सुनोगे, फिर मैं आपको अपनी एनालिसिस दूंगा। तो लोगों की अजम्पशंस आप क्या सुनोगे कि अगर प्राइस वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है तो पहले ही डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है। प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में होता है तो वो अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे चल रहा होता है, और जब भी आपको प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर दिखेगा तो प्राइस अप ट्रेंड पे चल रहा होता है। बट इससे हमें ट्रेडिंग की कंफर्मेशन नहीं मिलती। हम ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरी चीज, 1 मिनट के लिए मैं वीवैप को हटाता हूं तो एक कमाल का इंडिकेटर है जो कि है सुपर ट्रेंड। अब आप एक चीज देखोगे यार, अच्छा जी सुपर ट्रेंड में यहाँ पे एक एरो आता है। देखो जब भी सुपर ट्रेंड चेंज होता है तो ये आपको एक चार्ट पे एरो देता है। अभी हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं और मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे आ जाता हूं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं और ये आप स्टॉक्स पे भी कर सकते हो। तो आपको क्या दिखेगा, जब भी सुपर ट्रेंड आप यूज करोगे और ट्रेंड चेंज होगा तो ट्रेंड कभी भी जैसे ग्रीन कलर की लाइन से रेड कलर की लाइन जैसी बनेगी तो आपको चार्ट पे एक एरो आ जाता है। जैसे ये एरो आता है तो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि यहां से प्राइस गिर सकता है, आप बेच के या शॉर्ट करके चल सकते हो। तो आप देखोगे अगर यहां पे इंडिकेटर आया तो कितना नीचे प्राइस गिरा है। अगर आप सिर्फ इस इंडिकेटर को फॉलो करते तो आपको लगेगा यार हम तो बहुत पैसा बना सकते थे। सिमिलरली जब खरीदने का साइन आया था, आप देखो जब खरीदने का साइन आया था और आपने यहां पे, जहां पे मेरा कर्सर है अभी, अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे भी एक एरो है, यहां पे भी एक एरो है खरीदने का। बट कभी कभी क्या होता है, सुपर ट्रेंड फेल भी हो जाता है। फेल कैसे हो जाता है, यहां पे इसने बोला खरीद लो, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे गया और यहां पे एक और एरो आ गई बेच दो, फिर अगली ही कैंडल में क्या हुआ, एरो आ गई खरीद लो। तो आप कहोगे ये क्या हो रहा है बार बार। तो इसीलिए हम सिर्फ सुपर ट्रेंड को यूज नहीं कर रहे हैं,
अगर हम सिर्फ सुपर ट्रेंड को यूज करें सो कम से कम सुपर ट्रेंड की ही एक्यूरेसी 50% की तो रहती है। पर जब भी कोई ट्रेंड बनता है और सुपर ट्रेंड कंफर्म करता है और आप खरीद लेते हो, तो होता क्या है कि आप देखोगे अगर चेंज हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, थोड़े बहुत पॉइंट्स का नुकसान हुआ, पर जब सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेड किया तो प्राइस काफी ऊपर तक गया और आपको बड़े पॉइंट्स मिले मार्केट में। जब जाके उसने ट्रेंड चेंज किया है तब तक प्राइस काफी ऊपर आ गया। अब यहां से प्राइस गिरना अगर शुरू हुआ, काफी नीचे गिरा, यहां तक आपको काफी पॉइंट्स मिले और फिर से दोबारा से देखो यहां पे सुपर ट्रेंड फेल हो गया, सुपर ट्रेंड ने बोला खरीद लो, प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे गिर गया। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही इंडिकेटर पे ट्रेड करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आपको हर इंडिकेटर पे समझ आएगा कब खरीदना कब बेचना है, पर उन इंडिविजुअल इंडिकेटर्स की जो एक्यूरेसी है लगभग 50% की रहती है। तो अगर हम सिक्का भी उछाल देंगे, इफ वी विल जस्ट टॉस द कॉइन, तो भी उसमें 50% प्रोबेबिलिटी है विनिंग की। तो यहां पे तो मजा नहीं आया इस बात पे, बट एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा, ट्रेंड चेंज भी हो जाएगा, तो भी बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में ही आप बाहर निकल जाओगे, नुकसान कम पॉइंट्स का होगा। पर अगर आपने सुपर ट्रेंड को पकड़ लिया तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बस इतनी सी बात समझ आ गई। ये समझ आ गया कि अगर 50-50 भी है, अब मैं आपको समझाता हूं, हम अभी ब्रह्मास्त्र पे आएंगे, उससे पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। सो इस कंसेप्ट को समझो। हम कह रहे हैं भैया 50% विनिंग के चांस है, 50% लूज के चांस है। अब जब भी आपका सुपर ट्रेंड फेल होगा, यहां पे विन 50%, 50% लूज। आप जीतोगे 50% टाइम और आप हारोगे 50% टाइम। तो अगर आपने 10 ट्रेड लिए तो 5 में आप जीते और 5 में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। पर जब आपने लूज किया तो मैं आपको, ये आप खुद भी देखना, इसके लिए आप प्रैक्टिस करना। अभी हम 50-50 पे नहीं चल रहे, हमें तो 70% एक्यूरेसी चाहिए। पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो लगभग 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस जाएगा, 50 पॉइंट का। पर जब आप जीतोगे तो लगभग आपको 100 पॉइंट तो मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो एवरेज जो आएगी जीतने पे और हारने पे, समझो मैंने 10 ट्रेड लिए, 5 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 50-50 पॉइंट का, तो मैंने मार्केट को 250 पॉइंट दिए। और 50 बार मैं जीता तो मैंने मार्केट से 100 पॉइंट लिए, मैंने 500 पॉइंट लिए और मैंने 250 पॉइंट दिए। पर बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। सुपर ट्रेंड बढ़िया काम करता है जब मार्केट फास्ट मूवमेंट देता है। कभी कभी क्या होता है, आप देखते हो प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट बहुत स्लोली जा रहा है, तो सुपर ट्रेंड की उसमें कोई गलती नहीं है, ट्रेंड तो वही चल रहा था। पर अगर आप धीरे धीरे जा रहे हो और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, देखो फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो बड़ा सिंपल है, जितना ऊपर जाएगा उतना फायदा होगा। बट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और आपका थीटा डिके हो जाता है, तो ये हमने डिस्कस भी किया था कि ऊपर जाने के बावजूद भी हमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता। तो आपका इंस्ट्रूमेंट करेक्ट होना चाहिए। अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करो कुछ नहीं मिलेगा। पर ये तो हमें समझ आया कि पॉइंट्स का मूव तो 100 पॉइंट्स का मूव आएगा, वहां पे 50 पॉइंट्स का नुकसान होगा। पर अब इस सिनेरियो को समझो, हम अब 2 काम और करेंगे। अब हम पहला काम क्या करेंगे, हमें 50-50 पे तो ट्रेड ही नहीं मारना, हमें तो चाहिए 70% की एक्यूरेसी कि 10 ट्रेड अगर मैंने मारे तो मेरे 7 ट्रेड ऐसे हो जो ठीक हो। चलो जी 3 ट्रेड में मेरा नुकसान भी हो जाएगा। और अभी भी हम सेम सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि भैया 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे कम से कम 100 पॉइंट मार्केट से मिलेंगे, तो मैं 700 पॉइंट मार्केट से कमाऊंगा और यहां पे 150 पॉइंट मैं मार्केट को दूंगा। तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हो। अगर आपको 150 पॉइंट का रिस्क है और आपको लगभग 700-750 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड कर रहे हो। 1:4, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा माना जाता है। अब बट हम इसकी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे कैसे, इसे समझते हैं। ओके, सो अब हम दोबारा से चार्ट पे आएंगे क्योंकि हमें समझना है। ऐसा नहीं है सुपर ट्रेंड ने बोल दिया तो हमने ट्रेड ले लिया था, क्योंकि 50% तो उसके हिसाब से हमें यहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी है, पर अब हमें तो 70% की विनिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब हम एक और काम करेंगे, वीवैप मैंने आपको बताया, बट मैं वीवैप पे आने से पहले एक और अपना फेवरेट इंडिकेटर लूंगा, दैट इज MACD। MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सो ये जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, ये कमाल का इंडिकेटर है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स किसी में भी इसे यूज कर सकते हो। सो अब आप देखिए, अभी हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। आप ये देखोगे सुपर ट्रेंड तो कई बार बोल रहा है खरीद लो और कई बार बोल रहा है बेच दो, बट क्या MACD भी कई बार बोल रहा है खरीद लो या कई बार बोल रहा है बेच दो? हम तो कम से कम अभी क्या कर रहे हैं, हमें दोनों की नहीं, अभी तीनों की कंफर्मेशन की जरूरत है। अभी हम 2 की कंफर्मेशन देखते हैं। तो कंफर्मेशन कैसे मिलती है व्हेन वी टॉक अबाउट MACD। सो अगर आप MACD को ध्यान से देखेंगे, अब मैं आपको MACD दिखाता हूं और यहां से इस एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे अब मैं MACD का एग्जांपल लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको एंट्री कैसे मिलती है। MACD जब भी आप अप्लाई करेंगे, अभी यहां पर हमने एक काम किया हुआ है वो मुझे बताना जरूरी है। जब हमने MACD यूज किया है, मैंने इसकी डिफॉल्ट सेटिंग रखी है, पर जब मैं सुपर ट्रेंड यूज करूंगा, यहां पे आप अपनी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे, अपने सुपर ट्रेंड को फास्ट बनाएंगे। सो यहां पर अगर आप देखें, मैंने लेंथ को कर दिया है 20, जबकि आपको डिफॉल्ट लेंथ 10 की दिखेगी, और फैक्टर मैंने यहां पे कर दिया है 2 का, आपको डिफॉल्ट फैक्टर 3 का दिखेगा। तो यहां पे मैंने 22 कर दिया है, लेंथ 20 की, फैक्टर 2 का। इससे आपका सुपर ट्रेंड थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपकी डिफॉल्ट कर दूंगा सेटिंग,
तो आप यहां पर देखेंगे वक्त और जज्बात दोनों बदल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमें चेंज नहीं करना, हमें सुपर ट्रेंड को थोड़ा सा फास्ट करना है कि अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो सुपर ट्रेंड हमें बता दे जल्दी, ठीक है। तो हमने 20 और 2 का कर दिया। अब देखिए क्या होता है, तो सुपर ट्रेंड के साथ साथ जब हमने एमएससीडी को यूज किया, नाउ यू कैन सी एमएससीडी पे यहां पे 2 लाइंस है, एक ब्लू कलर की लाइन है, एक रेड कलर की लाइन है, और नीचे यहां पे हमें हिस्टोग्राम भी दिखता है। सो जब मुझे ब्लू और रेड कलर की लाइन दिखती है, इट इज अ सिंपल कंसेप्ट, जब भी एक ही लाइन को पकड़ लो आप, ब्लू लाइन को, है ना, हम स्कूल में ब्लू कलर का पेन यूज करते थे, है ना। तो आप ये देखो, जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से काटेगी, एमएससीडी के हिसाब से ये बनता है एक सेलिंग सिग्नल। अब यहां से अगर आप देखेंगे, उसके बाद प्राइस नीचे गया है, और जब भी ब्लू लाइन नीचे से रेड लाइन को काटेगी, प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है। ऑलराइट, तो मैंने यहां पे थोड़ा सा चार्ट को जूम कर दिया, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का ये चार्ट है। अब आप यहां पर क्या देखते हैं, जहां पे मेरा कर्सर है, यहां पे ब्लू लाइन ने रेड लाइन को इंटरसेक्ट किया है नीचे से। अब जब भी इंटरसेक्शन आएगा, आपको यह समझना है कि यहां से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इस लाइन के इंटरसेक्ट होने से पहले ही आपको रेड वाले जो लाइंस है ना हिस्टोग्राम के, उसके वॉल्यूम कम होते हुए दिखेंगे, और जैसे ही इंटरसेक्ट करेगा उसके बाद आपको ग्रीन वॉल्यूम्स आते हुए दिखेंगे। तो आपको हिस्टोग्राम का भी डाइवर्जेंस दिख रहा है, आपको इंटरसेक्शन भी दिख रहा है, डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। अब ये हुआ एमएससीडी ने बोला खरीद लो, क्या सुपर ट्रेंड ने भी बोला खरीद लो? ध्यान से देखिए, जस्ट एक कैंडल पहले ही आपको सुपर ट्रेंड ने बोला खरीद लो, और हम सिर्फ सुपर ट्रेंड को जहां पर वो बोलता है कि खरीद लो, सिर्फ वहां पे नहीं खरीदेंगे, हम अगली कैंडल का वेट करेंगे, क्या उसने उस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। आप कहेंगे यस उसने हाई ब्रेक किया है, तो ठीक है, सुपर ट्रेंड का भी कंफर्मेशन है, एमएससीडी का भी कंफर्मेशन है, इसे बोलेंगे हम डुअल कंफर्मेशन, कि प्राइस की ऊपर जाने की संभावना है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ इसके बाद हमने बोला था हम एक और इंडिकेटर यूज करेंगे, दैट इज वीवैप। वीवैप इज द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। प्राइस या तो वीवैप के आसपास आने की कोशिश करेगा, अगर प्राइस एकदम से बढ़ेगा तो जो वीवैप है वो प्राइस के पास चला जाएगा, अगर एकदम से गिरेगा, आप ये समझिए प्राइस को अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास आना होता है, या तो लाइन नीचे या ऊपर जाएगी, या फिर प्राइस नीचे या ऊपर जाएगा, दोनों चिपक के चलेंगे। एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा वीवैप प्राइस के साथ चलेगा। तो अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है कि खरीद लो, यहां पे मुझे एमएससीडी बोल रहा है खरीद लो, मुझे सुपर ट्रेंड बोल रहा है खरीद लो, तो मुझे एक चीज ये देखनी होती है कि प्राइस अभी वीवैप के पास है या नहीं है। देखो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, बट प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और वो वीवैप की लाइन के आसपास आया, तो प्राइस जनरली वीवैप के पास आने की कोशिश करता है। ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, अगर आप इंटरडे में ट्रेड करते हो तो मैं 15 मिनट की जगह आपको बोलूंगा आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, क्योंकि यहां पे आप और जल्दी फास्ट मूव्स को कैच कर पाओगे। तो बट अगर आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम्स पर देखिएगा। यहां पे अभी हम इंट्राडे ट्रेड के लिए बात करेंगे। सो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटीफुल एग्जांपल है। इस जगह पर अगर आप देखिए तो सुपर ट्रेंड बोल रहा है बेच दो, और दूसरी चीज एमएससीडी का भी क्रॉसओवर जस्ट उसकी नेक्स्ट कैंडल के आसपास आ गया है। तो यहां पे क्रॉसओवर मतलब ब्लू लाइन ऊपर से काट रही है रेड लाइन को। एक चीज को समझना है, इसे हम डुअल कंफर्मेशन बोलेंगे। आपका यहां पर एक सवाल हो सकता है, क्या एक ही जगह पर दोनों का कंफर्मेशन आना जरूरी है? द आंसर इज नो। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो आप 3-4 कैंडल्स आगे और पीछे देख सकते हो, मतलब एमएससीडी का क्रॉसओवर और सुपर ट्रेंड 3-4 कैंडल आगे पीछे बने चलेगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत टाइम बाद उसे कैच करो, बहुत टाइम बाद मतलब फिर मूव तब तक आके निकल भी जाएगा। तो हमारे लिए परफेक्ट सिनेरियोस कब है कि एक साथ बने बहुत बढ़िया, एक आधा कैंडल आगे पीछे बने बहुत बढ़िया, मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल्स का आप आगे पीछे देख सकते हो। सो अगर यहां पे सुपर ट्रेंड बना है और क्रॉसओवर अगली कैंडल में आ गया चलेगा, क्रॉसओवर आ गया सुपर ट्रेंड अगली कैंडल में बना चलेगा, 1-2 कैंडल के बाद भी बना चलेगा। तो यहां पे आप देखते हो क्रॉसओवर आया, उसने कंफर्मेशन दिया, पर अब हमें क्या देखना है, हमारी एंट्री। अगर हम बेच रहे हैं तो आइडियल सिनेरियो है कि वीवैप के ऊपर प्राइस हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अभी वीवैप के नीचे था प्राइस, अगर यहीं पे ये कैंडल यहां पर कहीं होती तो ये और तेज सिग्नल है कि मूव बहुत फास्ट आ सकता है, मूव बहुत फास्ट आ सकता है। दिस इज अ सिग्नल कि अगर कैंडल यहां पर कहीं होती है, यहां पर कहीं होती, बहुत ही ऊपर होती वीवैप से, तो प्राइस वीवैप के पास आने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना, अगर वो वीवैप के पास आपको एंट्री दे देता है, नॉट एन इश्यू। आपने वीवैप के पास एंट्री ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप देखते हो प्राइस नीचे जाना शुरू होता है। आपका टारगेट क्या होता है इसके अंदर? आपका टारगेट होता है आपको 50% अपनी क्वांटिटी निकाल देनी है, 50% क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक करना है एमएससीडी का दूसरा क्रॉसओवर आते ही, क्योंकि ट्रेंड हो सकता है काफी टाइम तक सस्टेन करे। यहां से प्राइस, यहां पे ट्रेंड सुपर ट्रेंड भी चेंज हो गया है, अभी मैं बताऊंगा करना क्या है, बट हो सकता है ये ट्रेंड चेंज ही नहीं होता, ये लगातार चलता। बट एमएससीडी ने जैसी क्रॉसओवर दिया, आप 50% क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक करोगे। अब मैं यहां पे बिफोर आई गो हेड एक बहुत इंपॉर्टेंट काम समझाना चाहता हूं आपको। इसे सीखने के लिए ना लोगों को सालों लग जाते हैं।
ये है मार्केट से प्रॉफिट लेकर निकलना। होता क्या है, आप देखते हो, आप ट्रेड करते हो, आपको दिखता है यार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, तो अभी हमने बुक नहीं किया, आपको दिख रहा है कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, आपने बुक नहीं किया। अब क्या होता है, एकदम से मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है, आपके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं चलता, वो प्रॉफिट 1 लाख की जगह 70,000 का हो जाता है। तो आपके मन में ख्याल आता है यार दोबारा से 1 लाख का जैसे ही आएगा ना मैं बुक कर लूंगा। पहले आप 1 लाख का बुक नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था और मिल जाए, 1.5 लाख मिल जाए, 1,40 मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, बट जैसे अब 1 लाख से 70,000 हुआ ना, आपके मन में आता है 1 लाख पे पहुंचा यार मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब वो प्रॉफिट सीधा रह जाता है 30,000 रुपए का। अब जैसे वो 30,000 का प्रॉफिट रह जाता है, आप कहते हो ऐसे कैसे 30,000 का ले लूं मैं, 1 लाख का देखा था अभी तो 1 लाख का देखा था, अभी आ जाएगा। अब वो 30,000 की जगह प्रॉफिट रह जाता है 5,000 रुपए का। अब आप कहते हो यार अब क्या करूं, चल यार 50,000 ही आ जाए मैं बुक कर लूंगा। अब आप मन को समझाते हो 50,000 ही आ जाए मैं बुक कर लूंगा। अब वो आपकी पोजीशन आती है माइनस में, -10,000 में। अब आप कहते हो जैसे प्रॉफिट में आ जाएगा ना, साला आज बुक कर लूंगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। अब वो 10,000 रुपए जो माइनस था ना, अब वो आ जाते 30,000 रुपए माइनस में। अब आप कहते हो 10,000 रुपए माइनस आ जाए, साला 10,000 में भी बेच दूंगा। उसके बाद क्या होता है, आपका लॉस और बढ़ जाता है, आप 1 लाख रुपए लॉस में आ जाते हो। 1 लाख रुपए प्रॉफिट जिसने देखा था वो 1 लाख रुपए लॉस में आके बाहर निकलता है मार्केट से और कहता है यार समझ नहीं आया क्या हुआ। समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने मार्केट में आके प्रॉफिट बुक नहीं किया। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आपको जब भी प्रॉफिट बुकिंग मिलती है बुक करो। क्यों? मैंने बोला आप एमएससीडी के क्रॉसओवर पे 50% क्वांटिटी अपनी बेच दो। आपने जहां से भी लिया था, आपने मान लीजिए अभी एग्जांपल के लिए यहां से लिया था, यहां पे एमएससीडी का क्रॉसओवर आ गया, बुक योर 50% क्वांटिटी। एंड दूसरा हमारा सिनेरियो क्या है कि हम टोटल, यहां पे आप कह लो अगर ये चेंज हुआ था तो हम स्टॉप लॉस लेते हैं, या हम टोटल क्वांटिटी से आउट हो जाएंगे अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया तो। यहां पे जैसे ही उसने ट्रेंड रिवर्सल दिखाया मुझे, इसने सुपर ट्रेंड कंफर्म किया कि ट्रेंड चेंज हो गया, यहां से अप ट्रेंड बन रहा है, व्हाट आई विल डू, मैं यहां पे अपनी 100% क्वांटिटी निकाल दूंगा। अगर मुझे सिर्फ एमएससीडी दिखता है, ट्रेंड चेंज नहीं होता, तो मैं 50% क्वांटिटी निकालता। ट्रेंड चेंज हो गया, आई विल रिमूव 100% क्वांटिटी। अब उसके बाद मैं क्या देखूंगा, उसके बाद मैं दूसरे ब्रह्मास्त्र का वेट करूंगा कि दूसरा ब्रह्मास्त्र बन रहा नहीं बन रहा। एक और सिनेरियो लेते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर आपको सुपर ट्रेंड ने बोला खरीद लो, बट क्या नीचे अभी अभी क्रॉसओवर आया है, आप कहोगे नहीं एमएससीडी का कंटिन्यूएशन है, यहां पे मेरा ब्रह्मास्त्र मेरे को एंट्री नहीं दे रहा। ब्रह्मास्त्र कह रहा है एमएससीडी भी बोले खरीदो और सुपर ट्रेंड भी बोले खरीदो तभी खरीदूंगा। ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये कंफर्मेशन है ही नहीं, मेरे को तीनों की कंफर्मेशन चाहिए। आप ऑल्दो बोलोगे कि यार वीवेब से प्राइस नीचे है, ऊपर जाने की संभावना है, बट मुझे तो ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैं कम पैसा बनाऊं चलेगा बट मैं लूज नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? मेरा सेटअप कहता है कि तीनों कंफर्मेशन देंगे तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना ट्रेड नहीं लूंगा। एग्जांपल के लिए यही ट्रेड अगर मुझे इतना नीचे मिलता और वीवेब इतना ऊपर होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, ये मेरा ट्रेड ही नहीं बनता। मैं वीवेब से बहुत नीचे ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो भागा ऊपर तो मेरे को लॉस दे जाएगा उल्टा। अब यहां पर मेरी एंट्री नहीं बनती। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर सुपर ट्रेंड ने बोला बेच दो, ओके, जस्ट मेरा प्राइस वीवेब के पास है। यहां पर आप देखिए एमएससीडी का क्रॉसओवर, मैंने बोला 1 2 3 कैंडल 4 कैंडल के आसपास भी चलेगा, बट यहां पर आप कहते हो 1 कैंडल पहले ही एमएससीडी ने बोला बेच दो, सुपर ट्रेंड ने बोला बेच दो, मैं बेच दूंगा। बेचने के बाद क्या हुआ, देखिए प्राइस यहां से एकदम से क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, उल्टा मुझे लॉस दे गई और सुपर ट्रेंड भी चेंज हो गया। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट, आई विल रिमूव माय 100% क्वांटिटी जैसे ही मुझे ट्रेंड चेंज दिखेगा। अब यहां पे एक सवाल और आता है, क्या आप ट्रेंड चेंज किए ग्रीन कैंडल पे एग्जिट कर दोगे? नहीं, हम इस कैंडल पर भी एग्जिट नहीं करेंगे। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, ये तो एक बहुत बड़ी कैंडल है, मैंने यहां से एंट्री मारी थी, प्राइस उसके भी ऊपर निकल गया तो मेरा लॉस हो गया। अभी आपका लॉस हो गया, समझ आ रहा है, बट इतने छोटे छोटे मूव्स के लिए आपने ट्रेड नहीं लिया था, आपको बड़ा मूव चाहिए था। अब यहां पे जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है, मैं एक कैंडल का और वेट करूंगा, क्या उसने इसका हाई ब्रेक किया? ऑल्दो ये कैंडल का हल्का सा, ये देखिए विक ऊपर तक गया है, मैं यहां पर इस जगह पर जाके निकलूंगा और मैं अपना एक अच्छा खासा हो सकता है यहां पे अपना लॉस बुक भी करूं, बट दैट इज ओके, क्योंकि ग्रीन जो बना है ना, ये जो ग्रीन आपके लिए एरो आया है, इसके भी अगले कैंडल में जाके आपको पता लग रहा है हाँ यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है। बट आप देखिए अगर ये यहां पे हाई ब्रेक नहीं करता ना तो मैं बना रहता अपने ट्रेड में। यहां पे इसका हाई ब्रेक करना जरूरी है, यहां से दोबारा से नीचे आ गया, प्राइस दोबारा नीचे जा रहा है। तो ये बहुत छोटे मूव्स थे, कुछ हम बड़े मूव्स की बात करते हैं जहां पे आपको एक्चुअल में फायदा होता। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं, बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ओके लुक एट दिस, सिंपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हैं हम। मैं आपको 2 ब्रह्मास्त्र दिखाता हूं, यहां पे क्लियरली 2 ब्रह्मास्त्र मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको दोनों दिखाता हूं। सो पहले यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिखता है कि एमएससीडी ने क्रॉसओवर दिया, मैंने आपको बोला 3 से 4 कैंडल मुझे चलेगा। सो ऑलमोस्ट इससे 1 कैंडल पहले यहां पे इस कैंडल पे कहीं जाके क्रॉसओवर आने का शुरू हो गया था, 1 2 3 4, चौथी कैंडल में सुपर ट्रेंड ने भी बोला खरीद लो। ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू,
मुझे जस्ट अभी कुछ टाइम पहले कंफर्मेशन मिली है एमएससीडी की प्राइस ऊपर जाएगा, मुझे यहां पे इस कैंडल पे क्या मिलता है, सुपर ट्रेंड मिलता है, और मुझे क्या दिखता है कि अभी वीवैप के प्राइस नीचे है, मैं अपनी एंट्री मार दूंगा यहां पे, ओके, एंट्री करूंगा। अभी मुझे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद मुझे आपकी एक्यूरेसी अभी और बढ़ानी है। इस ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद भी हम अपनी एक्यूरेसी को और इंप्रूव करेंगे कि आपको कैपिटल कितना डालना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, और आपको री एंट्री कब मारनी है अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। सो यहां पे आप समझिए, आपने एंट्री ली, प्राइस आप क्या देखते हो, अगली ही कैंडल में गिरा, एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद थोड़ा सा और गिरा, हो सकता है आप घबराओ, बट क्योंकि मेरा सुपर ट्रेंड कंटिन्यू है, मैं अभी इसके अंदर बना रहूंगा। आप क्या देखते हो, यहां से प्राइस ऊपर जाता है, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। यहां पे एक कैंडल आप देखो, ये जो कैंडल बनी है, ये आपको जो डोजी जैसी कैंडल दिख रही है, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। इस ब्रह्मास्त्र के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। जब मैंने इस कैंडल पे एंट्री मारी थी, मैं ये मान के चलता हूं आपने इसके कंप्लीटली हाई पे एंट्री मारी, यहां पे अगर आपने इसकी हाई पे एंट्री मारी, उसके बाद प्राइस यहां से नीचे आया यहां तक, जब ये प्राइस नीचे आया और इसने ट्रेंड चेंज नहीं किया है और डोजी जैसा सेटअप बन रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहां पे अपनी क्वांटिटी और बढ़ा लूं। अब आप कहोगे ये क्या चीज है, मान लीजिए मैं अभी 500 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहा हूं एग्जांपल, तो मैंने 500 क्वांटिटी यहां पे ट्रेड मार तो दिया, पर मेरा स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा है, एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाता हूं, आप इसे समझिए। यहां पर देखिए, मैंने आपको बोला था हमारा स्टॉप लॉस लगभग 50 पॉइंट का रहता है, और वो अब आपको समझ आएगा, मेरी बात समझ आएगी। अगर आप यहां पे कहीं पर भी एंट्री मार रहे हो, मैं कहता हूं सीधा हाई पे एंट्री मार रहे हो, आप इस कैंडल की बीच में कहीं नहीं मार रहे हो, आप सीधा हाई पे एंट्री मार रहे हो। आपकी एंट्री अगर हाई पे होती है और अगर यहां से प्राइस गिरता, तो गिरते हुए यहां तक जाता, अगर ये यहां तक जाता तो ये देखिए क्या है, 18349। आप समझिए मेरी बात को, इस कैंडल का हाई कितना है, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। इस कैंडल का जो हाई है वो है 18395। मैं कहता हूं आपकी एंट्री सीधा 18395 पे ही हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद हम कह रहे हैं ये जो नीचे सुपर ट्रेंड की लाइन है -18349, सो 46 पॉइंट्स नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। और आप सिर्फ स्टॉप लॉस के बाद नहीं निकलोगे, थोड़ा बहुत और पॉइंट दोगे तो 50 पॉइंट तो है ही लगभग, ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पर जब ये कैंडल बनी और मैंने यहां पे कहीं पर भी मैंने देखा प्राइस दोबारा से ऊपर जाना शुरू हुआ, इससे पहले रिजेक्शन मिल रहा है, हो सकता है ये यहां पर आके सपोर्ट लेता, तो आप सोचिए मेरा स्टॉप लॉस क्या है। मेरा स्टॉप लॉस तो यही है, मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो गया, 50 पॉइंट की जगह 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह गया, तो यहां पर मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूं, क्योंकि एमएससीडी अब कंटिन्यूएशन में है और यहां पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल रहा है, कि मुझे यहां पर एक डोजी भी मिल रहा है, या ये हो सकता है हैमर बनता आपके लिए, तो कोई भी ऐसा पैटर्न जो आपको दिखता है यहां से बुलिश हो सकता है, तो आपने दोबारा से एंट्री आप मार सकते हो, अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाई तो आपने क्या देखा कि प्राइस दोबारा से ऊपर गया, आपको फायदा हुआ, बट अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपको यहां पे ये दिखता है कि भैया यहां पर आके एमएससीडी का क्रॉसओवर आ गया, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा ट्रेंड कंटिन्यू है मैं 50% क्वांटिटी आउट मार दूंगा, और अगली ही कैंडल में मुझे जैसे सुपर ट्रेंड चेंज हो गया, मेरी 50% जो बची हुई क्वांटिटी थी वो भी आउट। मतलब कहने का मतलब है यहां तक आते आते हमने अपनी 100% क्वांटिटी आउट कर दी। नाउ मैं क्या देखूंगा, क्या कोई दोबारा दूसरा ब्रह्मास्त्र बना है, तो मैं क्या देखता हूं, यार वीवैप के ऊपर है प्राइस, कमाल, वीवैप के ऊपर है तो वीवैप के नीचे आने की कोशिश करेगा, तो यहां पे एक सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन, एमएससीडी का भी जस्ट क्रॉस ओवर आया है, वीवैप के ऊपर है प्राइस, दोबारा से एंट्री। पर अब आप देखो यहां पे कितना ऊपर है, अगेन एक अच्छा खासा पॉइंट डिफरेंस है मेरे स्टॉप लॉस के लिए। प्राइस यहां से गिरना शुरू करता है, प्राइस वीवैप के पास जाने की कोशिश करता है, बट मेरा सुपर ट्रेंड कंटिन्यू है और मेरा एमएससीडी भी कंटिन्यू है, मैं बना हुआ हूं यहां तक, मैंने ₹1 का भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है यहां पे। अब अगर क्रॉसओवर आता तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करता, बट ये देखो दिन खत्म हो गया, इंट्राडे ट्रेड है, तो मैं अपना 3:30 बजे से पहले यहां पे अपनी 100% क्वांटिटी आउट कर दूंगा, इफ इट इज अ इंट्राडे ट्रेड। अभी हम बीटीएसटी के ऊपर बात नहीं कर रहे, आप बीटीएसटी में क्या कर सकते हो वो हम बाद में आगे समझेंगे। तो यहां पे मैंने अपनी 100% क्वांटिटी आउट कर दी, एंड इस पूरे मूव का फायदा लिया मैंने, पूरे मूव का। क्यों? क्योंकि मेरे एमएससीडी का क्रॉसओवर नहीं आया और मेरा ट्रेंड भी चेंज नहीं हुआ। अब इसके बाद भी अभी बहुत कुछ सीखना आपके लिए बाकी है। अभी ये जो हमारी ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसे और भी डिटेल में सीखना चाहते हो, अभी आपने बेसिक समझ लिया, हम ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 इंडिकेटर्स यूज किया। हमने सुपर ट्रेंड यूज किया, मैंने बोला उसकी 50% प्रोबेबिलिटी तो है ही, बट आप बड़ा मूव कैच कर सकते हो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। दूसरा, हमने वीवैप की बात करी कि आपको एंट्री ठीक मिले, ऐसा ना हो कि आप बेच रहे हो, आप वीवैप से पहले ही बहुत नीचे बेच रहे हो, तो प्राइस वीवैप के पास जाने की कोशिश करेगा। अगर आपने यहां पे कहीं एंट्री ली होती तो आप फंस जाते, क्योंकि अगली कैंडल में प्राइस वीवैप के पास जाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आपने वीवैप के ऊपर एंट्री ली है, यू विल मेक प्रॉफिट्स,
सेकेंडली हमने एमएससीडी की भी बात करी, क्योंकि एमएससीडी के अंदर आपको हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस मिलता है और आपको यहां पे जो लाइंस का क्रॉसओवर मिलता है, ये भी आपको अपने आप में कंफर्मेशन दे रहा है। तो आप समझो एमएससीडी की अपने आप में एक्यूरेसी 50% है, सुपर ट्रेंड की अपने आप में एक्यूरेसी 50% है, और वीवैप आपको राइट एंट्री दे रहा है। अगर आप इस सेटअप पे ट्रेड करते हो, ये सेटअप 70% एक्यूरेट है और आपको बड़े मूव्स मिस नहीं होने देगा, पैसा बनेगा। अब इसके बाद मैंने जैसे बोला, इट इज नॉट मतलब इट इज नॉट कि यहाँ पे हमारा पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया, अभी कंसेप्ट कंटिन्यू है जो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको अगली वीडियो मिस नहीं करनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। फाइनली अगर आपको अपस्टॉक्स पे अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा। यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे स्ट्रैटेजी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, लोगों का फायदा हो। एंड टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।